नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश दिल्ली का चौधरी में। आज हम आ गए हैं लाजपत नगर मार्केट, और लाजपत नगर की ये सेंट्रल मार्केट है। और यहाँ पर शुरुआत करेंगे जायका जो हम ले रहे हैं, खाने का जायका तो लेंगे ही। डोलमा आंटी मोमोज यहाँ की बड़ी मशहूर दुकान है और भीड़ इस बात की गवाही दे रही है। और यहाँ पर सियासी जायका भी हम लेने की कोशिश करेंगे। और मेरे सहयोगी, अरे आइए ना, शर्मा क्यों रहे हो, राकेश हैं और ये मेरे लिए इंतज़ाम कर लाए हैं। ये मोमोज़ हैं, आज घास फूस नहीं, थोड़ा सा चिकन हो जाए तो चिकन मोमोज़ हैं। और ये तीखी वाली चटनी है। ओह ओह, धूप भी बहुत तेज़ और मिर्च भी बहुत तेज़ और राजनीति भी बहुत तेज हो रही है। गालियां भी बहुत तेजी से दी जा रही हैं, वादे भी बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। और लोग किस बात पर वोट डालने वाले हैं। ये मैं अभी खाया ये चिकन मोमो, ये जो चटनी है बहुत तेज है, राजनीति भी तेज हो रही है, बहुत गालियां भी बहुत दी जा रही हैं। आप एक औरत होते हुए, एक महिला, एक लड़की होते हुए, राजनीति में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उसके बारे में कभी आपको थोड़ा लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए? मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है। पर किस बात पर वोट डालेंगे, चलिए उस बात को छोड़िए। जो निर्माण हो रहे हैं आगे, जो 2025 में जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, और जो दिल्ली में एक्सप्रेस हाईवे थोड़ा बनेंगे, दिल्ली नोएडा में जो बन रहा है अभी सबसे बड़ा नोएडा में जो हो रहा है उसका असर दिल्ली में दिखेगा? नहीं, तो दिल्ली के मुद्दे क्या हैं? पूरे इंडिया पे असर पड़ेगा उसका। अच्छा, पूरे इंडिया पे, तो उसी के हिसाब से आप दिल्ली में वोट करने वाली हैं। तो बिल्कुल ठीक है। आप हैं दिल्ली वासी? बिल्कुल दिल्ली वासी। अरे वाह, तो किस बात पर वोट करेंगे सर? सर बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि बिजली का बिल है, पानी के बिल हैं, पानी के बहुत आड़े टेढ़े बिल हम भुगतभोगी हैं उसके। आड़े टेढ़े? ये तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैंने तो मुफ्त कर दिया। बिल्कुल मुफ्त नहीं हुआ, सालों से सुनते आ रहे हैं कि इनको सेटल करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, बिल वापस लेंगे। अपने घोषणा पत्र में आजकल मिडिल क्लास की भी बात कर रहे हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोगों की, तो कोई फायदा नहीं हुआ कि टैक्स की मार सारी की सारी मिडिल क्लास पर ही। एग्जैक्टली, टैक्सेस हम पूरे पे करते हैं, बेनिफिट पैसे आप दो, रेवड़ी किसी और को बांटी जाएंगी। हाँ, ये हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जिनको ज़रूरत है उनको दें, लेकिन अब मुझे लगता है पूरा इलेक्शन ही सिर्फ अब रेवड़ी पे ही चल रहा है, compete कर रहे हैं सारे। रेवड़ी पर ही चल रहा है। तो आप किस बात पर वोट करेंगे? मोदी जी के नाम पे। क्यों मोदी जी के नाम पे? मोदी जी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वो तो अच्छे चेहरे देते हैं ना। अच्छे चेहरे देते हैं? कौन सा चेहरा है बीजेपी का? बीजेपी का मोदी जी किसी को पूछते नहीं हो। अच्छा चेहरा योगी जी जैसे यूपी में, हरियाणा में निकल के वैसे ही लाएगा, वो भी वैसे ही आ जाएगा। पर अभी चेहरा दिख नहीं, वो कहीं छिपा हुआ है। हाँ जी। अभी गोपनीय चेहरा है। देखिए, जब ऑर्डर करती है यहाँ पर तो बड़ा सोच समझ कर कि नूडल लें या मोमो लें या क्या लें, इतना सोचती समझती हैं। जब सरकार को भी चुनती है, या ऐसा करना चाहिए हर वोटर? नहीं, ऐसा ही करना चाहिए। तो क्या मुद्दे हैं आप? पॉलिटिकल मुद्दे से बिल्कुल नो इंटरेस्ट। नहीं तो पॉलिटिकल ना भी हो तो, पर आपके मोहल्ले में, आपके स्कूलों में, अस्पतालों में किस तरह की सुविधाएं हों, कौन ज़्यादा देता दिख रहा है, ये तो मुद्दे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये किस पर ज़्यादा भरोसा होता दिखता है? क्या मुद्दा आपको लगता है कि उसे तय करना चाहिए चुनाव, कौन जीतेगा कौन हारेगा? इस टाइम तो हमारे एरिया में तो सिक्योरिटी कंसर्न है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी, हाँ जी। औरतों के लिए ये एक बड़ी, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, उनके तहत आती है। अरविंद केजरीवाल कहेंगे केंद्र की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसमें किसकी है? ये दिल्ली में खिचड़ी बहुत है ना, कौन सी चीज किसके अंडर है और जिम्मेदारी किसकी तय करें, ये एक परेशानी है। हाँ जी, एक परेशानी है। चलता है ना वो तो बस। हाँ चलता रहता है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। आप किस बात पर? नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सर वोट तो सही पूछा तो काम पे वोट डालना चाहिए। काम पर? काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब है जैसे कॉलोनियों में आज की डेट में रोडों की दिक्कत है, रोड अच्छा। नहीं है, पानी नहीं है। पानी नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, सच्चाई आप न्यूज में दिखाना जरूर। बिल्कुल दिखाएंगे। हम तो ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ 25 साल से मैं रह रहा हूँ। मैं 12 साल की उम्र से आया हूँ और 25 साल से वो 1000 रुपये का टैंकर आता है एक, और एक परिवार में महीने में 3 टैंकर आते हैं। केजरीवाल को
हमने वोट दिया कि पानी हमारे यहाँ ज़रूर आ जाएगा। फिर हमारे यहाँ से विधायक रहा झारवाल, वहाँ उसने सिर्फ घूसखोरी के सिवा कोई काम नहीं किया। वहाँ आज भी आप जाइए, एक बार न्यूज़ चैनल आप लेके जाइए संगम बिहार के क्षेत्र में, वहाँ बारिश में बाढ़ आ जाती है, बाढ़, और पीने के लोगों के पास पानी नहीं है। एक बार संगम बिहार में आप जाइए। पर एमसीडी बीजेपी के अंडर थी, सांसद भी उनका है, तो जिम्मेदारी सिर्फ केजरीवाल की है या किसकी? मैं वही ये जो अभी मैं एक महिला से केजरीवाल की जिम्मेदारी ये है कि एमसीडी भी बीजेपी केजरीवाल की है। अब आ गई, तो पहले किसके अंडर थी? मैं पहले तो बीजेपी के अंडर में थी। आप दिल्ली वासी हैं क्या मैम? वोट देंगी? मेरा पहचान पत्र ही नहीं है। क्यों नहीं बनवाया आपने? अप्लाई कर रखा है, सरकार ढीली है। सरकार ढीली है? ओ, 1 महीना हो गया अप्लाई। सरकार ढीली है, पर यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है और पुलिस लगी हुई है, यहाँ पर महिला पुलिस भी है और पुरुष पुलिसकर्मी भी हैं यहाँ पर। वोट किस बात पर देनी चाहिए आपको? आजकल जो ये रेवड़ी ऐसी बट रही है और भाषा का स्तर भी जो गिरता जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? अरे वाह, थैंक यू सो मच। सर ऐसा है कि थोड़ा सा ना हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ना, जो भी पार्टी है। लाइक फ्री बेसिस ओके, वहाँ तक दो जहाँ गरीब हैं जिनको ज़रूरत है, सबको नहीं बांटने चाहिए। टारगेटेड होना चाहिए बेनिफिशियरी, लाभार्थी, कि भाई किसको दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है, किसको जरूरत है, किसको नहीं है। वाले को आप दो, खूब दो, वरना आलसी बना रहे हैं। हाँ क्या मतलब आप देश को कहाँ लेके जा रहे हो आप? है प्रोग्रेस कहाँ से कर लो, आप ले लो अब। नहीं ये हो गया। ये देखिए, ये तो मैम मुझे ही डांट रही हैं। घर में जाके बीवी डांटेगी कि बाहर निकलते और फिर जबान लपालप रुकने का नाम नहीं लेती। तो सर मेरे ख्याल से तो यही है, देखिए कि जिसको नीडी को आप ज़रूर दे दीजिए, अदरवाइज जो है वैसे मत दीजिए आप, क्योंकि इससे आप लोगों को आलसी बना रहे हो। आपकी बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं होगी। मतलब एक लिमिटेड ही तो सोर्स होती है इनके कमाई की, तो उसको अगर जो आप डेवलपमेंट पे नहीं लगाएंगे, वो भी तो ज़रूरी है ना। सड़कें हैं, पानी है, बिजली है। किस बात पर वोट डालेंगे? बीजेपी, ओनली बीजेपी। मुद्दा तो बताइए। बस हमें वही अच्छा लगता है। वही सब ठीक ठाक है, अच्छा है। सब ठीक ठाक है। आप मैम किस बात पर? अच्छा, सेम आपने पहले से ही अलर्ट करके रखा है, डंडा चला दिया है कि नहीं, आदेश पारित, उधर ही जाना है। आप किस बात पर वोट डालेंगी? बीजेपी। बात तो होगी, बात नहीं पता है अंधभक्त है। जो जैसे कह दिया वैसे चल रहे हैं, जैसे कह दिया वैसे यही चल रहे हैं बस। और साथ साथ आप खड़े भी हैं। प्यारे जी, वो तो हमारे टीचर है, इसलिए हम खड़े हैं। खड़े साथ तो अंदर भी खड़े, बाहर भी खड़े। कमाल का मुझे ये ना चौथी पांचवी बार हो रहा है, मुझे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिले, सरदार एंड अ वेरी लवली गर्ल, वो आम आदमी पार्टी की समर्थक और उसको बॉयफ्रेंड बीजेपी का समर्थक। हर घर में है, हर घर में। किसी दादा, कोई दादा। मेरे दादा आम आदमी सपोर्टर है पूरे पक्के, और वो हम क्यों सपोर्ट करते हैं? मे भी जो थोड़ा सुविधा तो देखो दिल्ली में कर रखी है, अच्छा, दी तो है, वो चीज़ है, ये ग्रजिंग आप मान रहे हैं। वो चीज़ हम मान रहे हैं। तो दादा आपके आम आदमी पार्टी के और पोती वो बीजेपी। आप किस बात पर वोट डालेंगे? इसका वोट ही नहीं है। वोट ही नहीं है, क्यों नहीं बनवाया? हाँ? अब बनवाएगी। अप्लाई करा हुआ है, अभी आया नहीं। अभी 18 साल की नहीं हुई आप, अभी आया नहीं है। तो वो 17 तारीख तक वो आना था, हो जाएगा शायद, अपडेट हो जाएगा। अपने तो देके आएगी जी। आपका, अच्छा आपका वोट भी नहीं बना, पर किस बात पर वोट डाली जानी चाहिए, ये जवाब तो आपके पास होगा ना। जो काम करेगा हमारे लिए। हाँ, जो बिल्कुल जी। काम का मतलब क्या होता है? काम का देखो सर, दिल्ली में दो चीज़ है जी, एक स्टेट लेवल पे काम होता है, एक सेंटर पे। स्टेट पे जितना काम वो कर सकता है वो कर रहा है जी, जो ऊपर से नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा है जी। अपनी स्टूडेंट को नहीं समझा पा रहे। वो उसकी मर्जी है जी, आप समझे नहीं जी। ये तो मुझे आप समझे नहीं जी, ये मुझे मिले हैं आज, इसकी मन की बात है, जो उसको मैं कैसे बदल दूँ? वोट के लिए मैं किसी को प्रेशर थोड़ी कर सकता हूँ, उसको जो दिखेगा वो ये करेगी जी। वो हाँ बिल्कुल जी, जो इसके मन में है, हक है जी। हम थोड़ा और आगे चलते हैं और कुछ मुझे भंडारा भी दिखाई दे रहा है, तो भंडारे का भी थोड़ा सा स्वाद चख लिया जाए और वहाँ जो लोग खड़े हैं उनसे बातचीत की जाए। तो
यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, सेवा का दम भरा जा रहा है कि भाई भंडारा है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों को खाना भी खिला रहे हैं। और यहाँ पर महिलाओं की भी कतारें हैं और पुरुषों की भी। क्या हाल है जी चौधरी जी? कैसे हैं आप? दिल्ली वासी हैं? दिल्ली वासी। किस बात पर वोट डालेंगे जी? देखो वोट तो आपको पता ही है, बाकी तो सब डालेंगे, बस वही झुग्गी झोपड़ी का ही साल है। सारा खेल वही है बस, उसी में ही झुग्गी झोपड़ी तय करेंगी, जीतेगा कौन, हारेगा। वोट उनको डालना है जो मीडियाकॉर को देखेंगे, मिडिल मैन को जो देखेंगे सर, और बिना फ्री का सामान दिए हुए जो सही काम करे उन्हीं को वोट डालना है सर। तो फ्री तो सबने भंडारा खोल रखा है, राजनीतिक भंडारा भी खुला हुआ है। डालो, नोटा में डालो फिर सर। किस बात पर वोट डालेंगे? बीजेपी। किस बात पे? अरे बात बताइए। मोदी के नाम पर। तो मोदी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं और नाम बताते नहीं सर, वो बनाएंगे, वो आपको पता है, सॉलिड ही बनेगा। आपका तो मैं डेली देखता हूँ। अच्छा, सुबह शाम प्रोग्राम। किस बात पर वोट डालेंगे इस टाइम अभी सोच तो रहे हैं, वैसे आम आदमी पार्टी भी सही कर रही थी, देखते हैं। अभी तक कुछ कर रही थी, अभी तक सोचा नहीं, अभी तक मन नहीं बना। नहीं, मन तो नहीं बना है। ये दिल मांगे मोर भी हो रहा है क्या? अभी देखो और कितना देंगे ये मुफ्त में। नहीं, देखिए बात ये है ना कि दिल्ली के कुछ इलाकों में जब मैं गया था, नहीं गया था कई बार, नवादा साइड, वहाँ के रास्ते अगर आपने देखे ना, इतने गंदे हैं, नाले अभी भी बह रहे हैं वहाँ पे रास्तों पे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी गलत है। तो अभी इसीलिए सेकंड थॉट्स भी हो रहे हैं। हाँ, सेकंड थॉट्स तो थोड़ा सा दुविधा में है, थोड़ा पसोपेश में। आप दिल्ली वासी हैं सर, किस बात पर वोट डालेंगे? अब क्या बताओ, बात तो कुछ दिखाई दे नहीं रही है, सब ऐसे ही दिख रहा है, सब एक जैसे ही, सब एक जैसे ही हैं, कोई सही नहीं, कोई फर्क नहीं बचा। कोई एक दूसरे के कॉपी पेस्ट करके सारे भरोसे, सारे ऐसे भरोसा दे रहे हैं, होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं है। दिख रहे हैं 5 साल तक गायब हो जाएंगे। आज मेरी उम्र, एक दिन के ही बस भगवान है, जनता जनार्दन कह तो देते हैं। आज 75 साल की उम्र हो गई, अभी तक पेंसिल का कोई ये नहीं। मुझे फॉर्म भरते भरते सब रद्दी की टोकरी में पड़े रहते हैं। जो पैसा देता 20-20 हजार रुपये मांगते हैं। सब जगह रिश्वतखोरी होने लगी है क्या? बिल्कुल नहीं आएगा केजरीवाल, किसी कीमत पे नहीं आएगा। हाँ। हर 5 साल में झूठ बोलता है, फिर 5 साल कहता है मुझे 5 साल और दे दो, फिर 5 साल निकलते हैं, एक 5 साल और दो। अरे कितना झूठ बोलेगा भाई, कितना झूठ बोलेगा? इतना झूठ तो ऊपर भगवान के जब जाएगा ना। अच्छा, नेता सच भी बोलते हैं? कोई नहीं बोलता। ये केजरीवाल के लिए ही अप्लाई होता है या सबके लिए? नहीं, फिर भी अगर देखा जाए तो दिखाते हैं ना सर, कुछ करके भी दिखाया। अरे आप लगातार मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, दूसरों को भी तो थोड़ा वक्त दे दीजिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को वोट देना चाहिए एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और दिल्ली में जब से शीला जी गई हैं, मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ डेवलपमेंट हुई है। शीला दीक्षित के योगदान को दिल्ली वासियों ने, आप लोगों ने बहुत जल्द भुला दिया। हमने नहीं भुलाया, हमने कभी। तो फिर 0 बटा लड्डू खाता नहीं खुल रहा 2 बार से। अब वो जब इफ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट अ डेविल, देन यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट डेविल। सो केजरीवाल इज द बेस्ट डेविल। केजरीवाल इज द बेस्ट डेविल, ये बड़ी बढ़िया एक लाइन दी है। हाँ प्लीज। लाइक टू हैव ना। अरे थोड़ा हिंदी तो बोलिए। हाँ अच्छा, फोटो तो वो तो चल ही रही है। अच्छा, एंड रविश कुमार। अरे वाह, चलिए ये फोटो भी हो गई, वो भी हो गया, दोनों चीज हो गई, सेल्फी मोमेंट भी हो गया। आप थोड़ा काम भी करते रहे। तो बताइए ना, मुद्दा क्या है इस बार वोट डालने? बीजेपी को ही वोट देंगे। किस लिए? श्री राम जी को लाए हैं और अब बदलाव चाहते हैं। अच्छा, श्री राम जी को लाए हैं। वो भी भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त बनते हैं अरविंद केजरीवाल। नहीं, वैसे मोदी जी अच्छे आदमी हैं। मोदी जी जो केंद्र में है ना, उसी को देने में फायदा है, तभी दिल्ली की तरक्की होगी। मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? किस बात पर? बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी। किस लिए? ऐसे ही उनको लाएंगे। अच्छा, जो राम को लाए हैं। हाँ। और वो राम वाली सीट से तो बीजेपी हार गई, फैजाबाद में तो हार गई। दिल्ली से बीजेपी आएगी। दिल्ली से बीजेपी आएगी। मुद्दा नहीं कोई, बस राम को लाए हैं। हाँ, बीजेपी को लाएंगे। जो राम को लाएगा उसी को हम जिताएंगे। तो हम राम लड्डू क्यों ना खा लें? राम की जब बात ही हो रही है तो थोड़ा राम लड्डू आपको खिलाते हैं, आइए। राम लड्डू फूड कॉर्नर आ गए। भगवान राम की बात हो रही थी और मेरे सहयोगी राकेश मेरे लिए लेके तैयार भी खड़े हो गए हैं। चटनी भी है, राम लड्डू, थोड़ी मूली के पत्ते,
ये मेरा मुंह अंदर गया लड्डू। गर्मा गर्म है और तीखा भी है। और यहाँ पर मैम खड़ी हैं, वो देख रही हैं कि मैं कितने मज़े में खा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अब बड़े मजे में खा रहे हैं आप। तो आप दिल्ली वासी हैं? नहीं, मैं दिल्ली वासी नहीं हूँ, मैं फरीदाबाद से। अच्छा, फरीदाबाद से हैं। पर एक महिला होने के नाते आजकल महिलाओं की चुनावों में बड़ी पूछ हो रही है, आप इसे कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि आज के यूथ को कैसे पैसे नहीं बांटने चाहिए, उनको वो देना चाहिए ताकि वो काम कर सके। ये पैसे बांटना उनको निकम्मा बनाना है, निकम्मा बनाना है। ये मेरा ओपिनियन है। तो आपको यू हैव अ राइट टू हैव योर, ये मेरा ओपिनियन है कि उन्हें निकम्मा बनाया जा रहा है ऐसे दे दे के। ये जो पैसे बांट के ना वोट खरीदना है, वो वोट दे नहीं रहा, घूस दी जा रही है। हाँ, घूस दी जा रही है और ऐसा अपाहिज बनाया जा रहा है। आज तो दोगे, कल जब नहीं दोगे ना तो फिर और आपके अगेंस्ट ही होगा। बेहतर है उसको अपने हाथ से काम करने। और सर इसमें एक दूसरा पहलू भी है भाई, देश जो है वी आर अ वेलफेयर स्टेट, गरीबों का कल्याण करना, उत्थान करना वो सरकार के देना शुरू कर दोगे, वो गरीब हो गया। जब वो गरीब रहेगा ना करेगा थोड़ी, वो बिना किए जब उसको मिल रहा है तो करेगा ही नहीं वो। यहाँ जी आपके लाल जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। लाल जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लाल जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप किस बात पर वोट डालेंगे? हाँ जी, मैं फरीदाबाद का, मैं वोट डाल चुका। अच्छा, आप डाल चुके हैं। मैम दिल्ली वासी हैं आप? अरे वाह, तो आप किस बात पर वोट डालेंगी? पता नहीं, जब डालने जाएंगे तब सोचेंगे। अभी तक नहीं सोचा? जब बहुत अच्छा काम करे उसी को डालने की सोच रहे हैं। अच्छा, काम वो अच्छा कर रहे हैं केंद्र में, इधर नहीं अच्छा हुआ है काम? हाँ, इधर भी अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, पर बदलाव भी होना चाहिए, थोड़ा ऑडिट भी होता रहे। दिल्ली वासी हैं तो जनाब किस बात पर वोट डालेंगे? मुद्दा बताइए। हाँ, मुद्दा है जी अपना हाथ का। अब मैं ये ना, मैं मुद्दा पूछता हूँ कहेंगे मोदी, मैं मुद्दा पूछता हूँ कहेंगे जी हाथ या केजरीवाल। नहीं, काम चाहिए ना। काम चाहिए, काम कर रहे हैं केजरीवाल? कहाँ काम कर रहा है? नहीं तो अब पर सड़कें तो अब भी ऐसी हैं जी। और पानी इतने घुटने भर रहा है। हाँ, क्या काम कर रहा है इसने? कुछ नहीं। और वो फिर एमसीडी तो बीजेपी तो हो रही थी, और सांसद इनके सारे 2 साल पहले तक उससे काम तो कोई भी ना करवा रहा ना जी। काम कोई नहीं करवा रहा। कांग्रेस उनने जी खूब काम करवाए, काम में खूब काम करवाए। मैम दिल्ली वासी हैं क्या आप? किस बात पर वोट डालेंगे? एनीवन बट बीजेपी। एनीवन बट बीजेपी, ये किस लिए? ऐसी क्यों नाराजगी? कुछ हो ही नहीं रहा है ढंग का उनके राज में। बटेंगे तो कटेंगे, हर बात पर हिंदू मुसलमान, उससे हो परेशान। तो दिल्ली नहीं था ना, ऐसा तो इंडिया नहीं था पहले, तो बस इसलिए ये चीज़ डिवाइड एंड रूल तो जा चुकी थी ना, ये वाली चीज़। अब वही पॉलिसी उनकी यहाँ पे चल रही है। सो ये मैं नहीं शाना बना नहीं, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिक्टेटरशिप है ये। तो यहाँ पर सेंट्रल मार्केट में राम लड्डू भी खा लिए। अब मुद्दे इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस की बात भी होती दिखी है, लेकिन एक बात अभी भी साफ दिखाई दे रही है, बहुत से लोगों ने अभी मन बनाया नहीं है, अभी एक असमंजस बना हुआ है। तो देखते हैं चुनावी पारा और कितना बड़ा और कितना आगे बढ़ता दिखाई देता है। तापमान जो है, जो मौसम का पारा है, वो तो बढ़ ही रहा है। सेंट्रल मार्केट से मेरे सहयोगी राकेश और जितेंद्र के साथ संदीप चौधरी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।